हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 2024 के लिए पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम फॉर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए किस तरह से रहने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पेपर पैटर्न आपका मे बी इस टाइप का आ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो एमसीक्यू रहेंगे। हर एक यूनिट के ऊपर एक एमसीक्यू आने वाला है। टोटल 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स के ऊपर एक एक एमसीक्यू, मतलब 5 इंटू 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू रहेगा। 10 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू पूछने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू बेस। अभी यहाँ पे एमसीक्यू बेस क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सिंपल फार्मूला यूज करके आपको सॉल्व करना है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ओके, टोटल फॉर 10 मार्क्स। देन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 6, देखो टोटल 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स यहाँ पे आपको सीसी 30 मार्क्स एंड सेम 70 मार्क्स। अभी 70 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का मे भी आ सकता है आपको। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया एमसीक्यू है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 1। यहाँ पे आपको सब क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। 4 में से आपको 2 सॉल्व करना है, एनी 2 आपको सॉल्व करना है। ओके, सो एनी 2 सेम पैटर्न हर एक यूनिट के लिए रहेगा। ओके, सेम पैटर्न हर एक यूनिट के लिए रहेगा। सो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स। ओके, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन 4 में से सॉल्व करना है 12 मार्क्स के लिए। सो हर एक यूनिट 12 मार्क्स के लिए 12 इंटू 5, ओके 60 प्लस 10 मार्क्स की एमसीक्यू दैट इज 70। ओके, अभी यहाँ पे आपको बेसिकली करके क्या जाना है, देखो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, अगर आपने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो एग्जैक्टली कौन से टॉपिक मैं करके जा सकता हूँ। ओके, इन वक्त पे। सो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में आपको सिंपल रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए एक आधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। सो बेस्ड ऑन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इस टाइप के अगर कुछ क्वेश्चन है, ओके इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, एंगल गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस गिवन है आपको, इसके ऊपर से रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं। तो बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ए टाइप का, दूसरा सेंट्रॉइड का क्वेश्चन और तीसरा इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चंस। ओके, आप अगर पढ़ाई करने के लिए अभी बैठते हो तो 3 टॉपिक अगर अच्छे से करके जाते हो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइड या फिर रिजल्टेंट कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए, तो तीनों में से 2 कोई भी आप सॉल्व कर सकते हो यूनिट नंबर 1 में। ओके, सेम यूनिट नंबर 2 में अगर मुझे क्वेश्चन करके जाना है, यूनिट नंबर 2 में क्या क्या है, इक्विलिब्रियम है और रिएक्शन ऑफ बीम है। इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन ऑफ बीम्स। सो रिएक्शन ऑफ बीम्स आपको कंपल्सरी करके जाना ही है। रिएक्शन ऑफ बीम्स का एक प्रॉब्लम 100% आने ही वाला है। इक्विलिब्रियम में से क्या करना है, इक्विलिब्रियम में से लैमिस थ्योरम का एक प्रॉब्लम करके जाओ सर्कुलर बॉडीज का। मे बी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। रिएक्शन ऑफ बीम्स तो आपको 100% करके जाना है। नंबर ऑफ जो रिएक्शन ऑफ बीम्स में आपको जो फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, तो फोर्स में यूडीएल है, यूवीएल है, पॉइंट लोड है। यूडीएल यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके सिंपल फार्मूलीज। देन सपोर्ट कौन सा है, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, उसको नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने रहते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, आपको रिएक्शन ऑफ बीम्स, रिएक्शन जो रहेंगे बीम्स की, ये फाइंड आउट करने के लिए पूछते हैं यूनिट नंबर 2 में। ओके, रिएक्शन ऑफ बीम्स, इक्विलिब्रियम में से लैमिस थ्योरम का एक प्रॉब्लम। ओके, ये करके जाना है यूनिट नंबर 2 के लिए। यूनिट नंबर 3 में, अभी यूनिट नंबर 3 में क्या है, यूनिट नंबर 3 में है आपको ट्रस एंड फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन में 2 टाइप, वैसे 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप इज ब्लॉक फ्रिक्शन, सेकंड इज लैडर फ्रिक्शन एंड थर्ड इज बेल्ट फ्रिक्शन। ओके, लैडर और बेल्ट अच्छे से करके जाओ। एक प्रॉब्लम लैडर या फिर बेल्ट के ऊपर में भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट ट्रस है। अभी ट्रस में मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, फोकस करो मेथड ऑफ सेक्शन के ऊपर।
ओके, मेथड ऑफ जॉइंट भी आपको अच्छे से करके जाना है, मेथड ऑफ सेक्शन भी करके जाना है, लेकिन आप अटेम्प्ट करते वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि मेथड ऑफ सेक्शन ही आपको अटेम्प्ट करना है। सो मेथड ऑफ सेक्शन, देन यहाँ पे बेल्ट फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन, ओके, 3 क्वेश्चन करके जाना है, तीनों में से 2 आपको यहाँ पे पूछने वाले। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 हो गया। देन यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में मोशन अंडर ग्रेविटी, MUG, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल एंड नॉर्मल एंड टेंजेंट। और टाइप क्या अपना, वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, टोटल 5 टाइप्स है। मेन अगर 3 अच्छे से करते हो, 4 में से, 3 में से 2 कोई तो भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं यूनिट नंबर 4 में। सिमिलरली यूनिट नंबर 5 के लिए, यूनिट नंबर 5 में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, MA/UA प्लस MB/UB इज इक्वल टू MA/VA प्लस MB/VB based on this, and E is equal to minus VA minus VB upon UA minus UB। ओके, जस्ट ये फार्मूला बेस एक क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 5 में पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डीएलेम्बर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, 1, 2, तीसरा क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कंबाइन करके या फिर सेपरेटली, जस्ट सिंपल फार्मूला E इज इक्वल टू अंडर रूट H2 अपॉन H1। बेस्ड ऑन दिस फार्मूला में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और 4th क्वेश्चन क्या है आपका, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सो आपको करके क्या जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंपल्सरी आ सकता है 100%। डीएलेम्बर्ट्स का बॉक्स वाला कर्विलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन का करके जाओ अच्छे से। एक प्रॉब्लम ये भी आ सकता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के फार्मूले करके जाना है आपको अच्छे से, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है यूनिट नंबर 5 में से। सो शॉर्ट में अगर मैंने अब तक पढ़ाई चालू नहीं की है तो क्या क्या करके जाना है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, हर एक यूनिट के ऊपर एक एक MCQ रहेगा बेस्ड ऑन जस्ट सिंपल फार्मूले। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर पैरेलल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। सिंपल फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ fx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy स्क्वायर। नेक्स्ट आपको इसी यूनिट में, यूनिट नंबर 1 में मोमेंट निकालने के लिए पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मुझे सेंट्रोइड के फार्मूले अच्छे से याद करके जाना है। सेंट्रोइड का एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, अगर मुझे सेंट्रोइड अच्छे से आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं सॉल्व कर सकता हूं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइड या फिर रिजल्टेंट। ओके, ये 3 प्रॉब्लम में अगर अच्छे से करता हूं, तीनों में से 2 तो भी एटलीस्ट मैं यहाँ पे अटेंड कर सकता हूँ। यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया, यूनिट नंबर 2 में आता है इक्विलिब्रियम, रिएक्शन ऑफ बीम्स। रिएक्शन ऑफ बीम्स आप स्किप नहीं कर सकते हो, रिएक्शन ऑफ बीम्स आपको 100% करके जाना है। ओके, उसके साथ में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में 2 टाइप्स के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आपको, एक बार का प्रॉब्लम, दूसरा लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम। सो लैमिस थ्योरम का सर्कुलर बॉडीज का प्रॉब्लम करके जाओ। ओके, रिएक्शन ऑफ बीम्स, सो 4 में से 2 तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। ओके, यूनिट नंबर 3 में क्या है, यूनिट नंबर 3 में ट्रस है और फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में 3 टाइप है, ब्लॉक फ्रिक्शन है, आपका लैडर फ्रिक्शन है, देन बेल्ट फ्रिक्शन है। सो बेल्ट और लैडर अच्छे से करके जाओ। ओके, स्टेप्स कम है, बेल्ट और लैडर अच्छे से करके जाना है आपको। नेक्स्ट ट्रस में मेथड ऑफ जॉइंट है, मेथड ऑफ सेक्शन है। ओके, मेथड ऑफ जॉइंट भी देख के जाना है आपको, मेथड ऑफ सेक्शन भी आपको अच्छे से करके जाना है। मेथड ऑफ सेक्शन का प्रॉब्लम अगर आता है तो मेथड ऑफ सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, फ्रॉम यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि 5 टाइप्स है, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट, वेरिएबल एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 5 टाइप से, 5 में से पहले 3 टाइप आप अच्छे से करके जाओ, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, देन नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट। ओके, जस्ट फार्मूला बेस है, फार्मूला बेस 4 में से 2 प्रॉब्लम आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में से। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 5 में जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड ऑन दिस 2 फार्मूलीज, ये 2 फार्मूले आप अच्छे से करके जाओ। डीएलेम्बर्ट्स का बॉक्स वाला प्रॉब्लम, ओके, रेक्टिलिनियर मोशन का, देन मे बी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू अंडर रूट H2 अपॉन H1 बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला, और लास्ट में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देन
वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, ये 3 फार्मूले आप अच्छे से करके जाना है। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। ओके, ये आपका पेपर पैटर्न में भी आ सकता है इस टाइप का। ओके, आपको क्या क्या करके जाना है ये इस शॉर्ट में हमने इस वीडियो में आपको बताया। ओके, सो दोस्तों फुल्ली अपडेटेड कोर्स जो है अपना ऐप के ऊपर ऑलरेडी है। यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। ओके, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।